Hello student, good morning. Standard 6, subject maths, exercise 3.5, sum number 12 and last. ये sum number है 12, last कौन सा है? I am the smallest number having 4 different prime factor. Can you find me? इसका prime factor means मैं ऐसा small number हूँ, smallest number हूँ जिसको 4 डिफरेंट प्राइम नंबर मीन्स जो टेबल में नहीं आते हैं, ऐसे 4 प्राइम नंबर से मैं बनता हूँ। तो ये कौन है वो हमें देखने का है। ये लिखा है कैन यू फाइंड में, आप मुझे फाइंड कर सकोगे। तो यस, द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स इज 2, 3, 5, 7. 2 3 are 6, 6 5 are 30 and 37 are 210। ठीक है, 8 2 3 5 7 4 नंबर है, वो प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टर का मैंने मतलब समझाया था, जो टेबल में नहीं आते हैं वो 2 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 5 नहीं आता है और 7 भी नहीं आता है। तो ये 4 प्राइम नंबर से जो नंबर बनता है स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा, वो है 210। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज 3.5 फिनिश होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.6। ये में क्या है, फाइंड HCF। हमें HCF जो नंबर दिया है उसके HCF फाइंड करने का है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर है 18 and 48। तो हमने सबसे पहले 18 का HCF, फिर 48 का, फिर दोनों में जो कॉमन है वो लेके फुल इसका मल्टीप्लाई करने का है। तो वो उसका HCF, दोनों का HCF हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब 18, तो 2 × 3 × 3 ये कैसे हुआ, 2 3 × 6, 6 3 × 18। पहले हमें इसके बारे में सोचने का है कि 18 तो क्या है। तो सबसे पहले 2, फिर हमें मालूम है कि 3 6 के 6 3 × 18 होता है। तो पहले 2 के साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 × 3 करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो ये हो गया 18 का 2 × 3 × 3। तो हमें वो लिख देने का है। फिर है 48। तो 48 कैसे बनता है, 12 4 होता है 48। तो सबसे के 8 3 हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या करने का है, 2 2 2 × 2 तो 4 × 2 तो 8 × 2 तो 16 and 16 3 × 48। तो हमें पहले ऐसे ही सोचने का है कि ये 12 में भी आता है लेकिन 16 में आता है, वो हम ऐसे लिखेंगे 2 2 2 2 16 × 3 16 3 × 48। अब ये देखने का है कि दोनों में कॉमन कितने नंबर है। तो दोनों में कितने कॉमन है, 2 and 3। 18 में एक बार 2 आता है, 2 बार 3 आता है, लेकिन हमें 48 है, इसमें एक ही बार 3 आता है। तो दोनों के कॉमन नंबर कौन से हुए, 2 and 3। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 18 and 48 इक्वल 2 and 3। ठीक है, तो HCF क्या होगा, HCF ऑफ 18 and 48 इक्वल 2 × 3 इक्वल 6। तो ये हो गया हमारा HCF दोनों का कितना आया, 6। जो दोनों के कॉमन नंबर हमें मिले उनको मल्टीप्लाई करने का है, तो हो गया 6। ठीक है, अब सम नंबर बी में क्या है, 30 और 42। ऐसे ही हमें 30 और 42 में सबसे पहले 30 का करेंगे। तो हमें मालूम है कि 6 5 × 30 होता है। तो कैसे करेंगे, 6 कैसे करेंगे, तो 2 × 3 तो हो गया 6, 5 तो 5 × 5 तो हो गया 2 × 3 × 5। तो 2 3 6 × 5 तो 6 5 30। एक 30 का कंप्लीट हो गया। 42 भी 6 के ही टेबल में आता है, देखो। तो 2 3 6 न 6 7 42। तो ये एकदम इजी है, हमें एक ही टेबल में दोनों है ना। तो 6 7
तो 2 × 3 × 5 ये 30 का हुआ, 2 × 3 × 7 वो 42 का। तो दोनों में कॉमन कौन से है? 2 और 3। 5 और 7 दोनों में नहीं आते हैं, तो ये दोनों नहीं है। तो कॉमन फैक्टर ऑफ द 30 and 42 = 2 and 3। तो HCF क्या हो गया? 2 and × 3 = 6। इसका भी HCF क्या आया? 6। अब हम आगे करेंगे सम नंबर सी में क्या है? 18 और 60। देखो, तो सबसे पहले हम 18 का करेंगे। तो हमें मालूम है कि 6 के टेबल में 18 आता है, ठीक है। आगे भी 18 आ गया है ना। तो 6 3 = 18। तो 2 × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 3 = 6 और 6 3 = 18। तो मल्टीप्लाई 3, 2 × 3 × 3, ठीक है। तो ये हो गया 18 का। अब 60, तो 60 भी 6 के टेबल में ही आता है ना। तो 2 2 और 12 के टेबल में भी आता है। तो 2 2 = 4, 4 2 = 3, तो 12 हो गया। 12 5 = 60 हो गया। हमें यही सोचना है कि 60 6 के टेबल में आता है और 12 के, लेकिन 12 का बहुत ही ईजी है। 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 × 5, तो 2 2 3 5 60 का। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 18 और 16 का कौन कौन सा है? 2 और 3। और तो HCF ऑफ 18 और 16 = 2 × 3 = 6। इसका भी HCF क्या है? 6। ऐसे ही आपको सब समझ में आ गए हो कि कैसे फैक्टर करने का है और कैसे उसको फिर कॉमन फैक्टर दोनों में देख के फिर उसको जो दोनों कॉमन है उसको मल्टीप्लाई करने का है। अब हम आए सम नंबर डी, ठीक है। तो डी में क्या क्या है? डी में 27 और 63। तो 27 में आपको मालूम है कि 3 के टेबल में ही आता है 3 के टेबल। 3 9 = 27। तो हमें पहले 3 3 3 3 बार, 3 3 = 6, सॉरी 3 3 = 9, 9 3 = 27। तो 3 9 = 27 है, हमें मालूम है। तो हम क्या करने का है? 3 × 3 × 3, 3 3 = 9, 9 7 = 23 हो गया। अब हम करेंगे 63 का, ठीक है। तो 63 9 7 = 63 आता है ना। 3 3 = 9, 9 7 = 7 9 सा। तो यहाँ पे हम हाँ, तो यहाँ पे हम करेंगे 3 3 = 9, पहले 3 × 3 × 7। तो 3 3 = 9, 9 7 = 63। तो दोनों के कॉमन फैक्टर कौन है? 3, क्योंकि दोनों में 3 और 3 दो बार आते हैं। तो 3 और 3 है कॉमन फैक्टर। तो उसका जो HCF क्या है? 27 और 63 का कॉमन फैक्टर है 3 × 3। तो क्या हो गया? 9। तो इसका HCF है, HCF ऑफ 27 और 63 = 3 × 3 = 9। तो ये आपको समझ में आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस सम्स एंड यू राइट डाउन इन मैथ नोटबुक एंड होमवर्क एंड आपको सब में समझ में आ गया होगा कि HCF कैसे फाइंड करने का है। और यहाँ पे प्राइम नंबर दिया है। प्राइम नंबर मीन्स जो टेबल में नहीं आते हैं। इसे 4 प्राइम नंबर से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन बनता है? 210। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.5 और 3.5 तो हमने कंप्लीट कर लिया। और आगे 3.6 करते हैं। और 3.6 ये ABCD सम्स किए हैं, आप किए हैं, जे तक है वो हम फिर करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना क्या है?
मैथ्स की नोटबुक कंप्लीट करने की है और इसमें सब राइट डाउन भी करने का है और होमवर्क भी करने का है। थैंक यू।